सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे। हरिओम। आइए कुछ क्षणों उपरांत परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान मंचासीन होने जा रहे हैं। आइए एक दो भजनों का आनंद लेते हैं बड़े भाव से। तेरी जादू भरी आंखें जिधर गई मुक्तेश्वरी। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर, जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन मोतिन सी बिखर गई, मोतिन सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। वो अब पल पलक डर तो नहीं तारे, अब पल पलक नहीं तारे, अब पल पल अब पल पल अब पल पलक डर तो नहीं तारे, अब पल पलक डर नहीं तारे।
कटारी नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी ओ जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई जादू की तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरे आंखें जिधर गई हे मुकुलित ललित कली ही विकसित मुकुलित ललित कली ही विकसित मुकुलित ललित मुकुलित ललित मुकुलित ललित कली ही जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मां काली के इस पावन दरबार में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आज विश्राम दिवस है। अभी कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है। आप सभी लोग सपरिवार कथा पंडाल में उपस्थित होकर कथा का रसपान करें। जय मां काली सेवा समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। कल 10:30 बजे से कन्या पूजन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 10:30 बजे से सायं 3 बजे तक जय मां काली सेवा समिति आप सभी से निवेदन करती है कि विशाल भंडारे में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। कथा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। आज कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी लोग सपरिवार कथा पंडाल में उपस्थित होकर पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान करें। जय श्री राम, जय माता दी।
जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हल्का सा बेस दीजिए। श्री राम, जय जय राम, जय जय बड़ा पावन समय चल रहा है। हम सभी कथा स्थल पर बैठे हुए हैं। जहाँ भी आवाज पहुँच रही है माताओं बहनों से सभी निवेदन है कि वे शीघ्र से शीघ्र कथा स्थल पर पहुँचे। कुछ ही क्षण में मरासी का आगमन होगा। उसके पूर्व हम सभी नित्य के भांति अपनी भजनांजलि के पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। जय हो। कहना है अरे तूने मुझे बुलाया जय हो। सिरा वाली, मैं आया जोता वाली हो। तूने मुझे बुलाया सिरा वाली, मैं आया जोता वाली। तूने मुझे बुलाया सिरा वाली, मैं आया जोता वाली। मेहरा वाली है, पहाड़ा वाली है, जोता वाली है। तूने मुझे बुलाया तेरी वाली है, मैं आया जोता वाली। मुझे बुलाया तेरा वाली मैं आया तेरा वाली।
जल गई बाती, तेरे दर पे मिल गए साथी। सुने मन जल गई बाती, तेरे दर पे मिल गए साथी। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह नहीं पाया तेरा भालिए। मैं आया जो तवालिए, तूने मुझे बुलाया तेरा भालिए। मैं आया तेरा भालिए। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, दो बोलो चढ़ते बोलो। तूने मुझे बुलाया तेरा भालिए। मैं आया तूने मुझे बुलाया तेरा भालिए। मैं आया जो तवालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, तेरे दर पे है सब नारी। कौन है राजा कौन भिखारी, तेरे दर पे सब है पुजारी। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया तो तवालिए। मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जो तवालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, गाते बोलो जय माता दी, गाते बोलो जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जो तवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जो तवालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा भालिए। मैं आया जो तवालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा भालिए। मैं आया जो तवालिए। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए साचे दरबार की। हेलो सिरा दे। हेलो आओ। मंदिर में रहते हो मैया
कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहती हो मैया, मंदिर में रहती हो मैया। कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहती हो मैया, मंदिर में रहती हो मैया। मंदिर में रहती हो मैया, जय हो मंदिर में रहती हो मैया। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आती हूँ, मैं रोज तेरे घर आती हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहती हो मैया। चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे
हो, मैं रोज तेरे दर आती हो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, दिल में रहती हो मैया, मंदिर में रहती हो मैया। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आती हो, मैं रोज तेरे दर आती हो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मैं रोज तेरे दर आती हो, मैं रोज तेरे दर आती हो। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जगदम्बे मात की जय हो। बोलिए साचे दरबार की जगदम्बे मात की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तेरे दर पे सेवक आ गया, और तेरे दर पे सेवक आ गया। तेरी हो माँ जगदम्बे, तेरे दर पे सेवक आ गया। तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे दर पे सेवक आ गया। तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे दर पे सेवक आ गया। तेरी जय हो माँ जगदम्बे। ओ तेरा मंदिर मन को भा गया। तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरा मंदिर मन को भा गया। तेरी जय हो माँ जगदम्बे।
रूप मेरे मन भा गया तेरी जय हो तेरा रूप मेरे मन भा गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे तेरा रूप मेरे मन भा गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे रूप सेवक आ गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे मंदिर मन को भा गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे तेरा मंदिर मन को भा गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो मंदिर मन को भा गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे मंदिर मन को भा गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे तेरा मंदिर मन को भा गया तेरी जय हो माँ जगदम्बे बोलिए साचे दरबार की जय हो। जय श्री राम। सभी नगरवासियों से सभी श्रद्धालुओं से पुनः निवेदन है कि सप्तदिवसीय श्री राम कथा का आज विश्राम दिवस है। आप सभी लोग सपरिवार शीघ्र कथा पंडाल में उपस्थित होने का कष्ट करें। महाराज जी का आगमन कुछ ही क्षणों में होने जा रहा है। जय मां काली सेवा समिति आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। कल सुबह कन्या पूजन के पश्चात 10:30 बजे से सायं 3 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जय मां काली सेवा समिति आप सभी लोगों से निवेदन करती है कि सपरिवार कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने, प्रसाद ग्रहण करें, माता रानी का दर्शन करें। जय श्री राम। कुछ ही क्षणों में महाराज जी का आगमन होने जा रहा है। जय मां काली सेवा समिति आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। कल सुबह 10:30 बजे से सायं 3 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जय मां काली सेवा समिति आप सभी से निवेदन करती है कि सपरिवार उपस्थित होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राधे जय जय राधे। कल बड़ा ही पावन प्रसंग महाराज श्री की मुखारबिंद से हम सभी श्रवण किए। आइए उसी कड़ी में एक छोटा सा गीत है कीवट प्रसंग का, आप सभी श्रवण करें। मेरे रघुबर जी उतरेंगे पार, मेरे रघुबर जी उतरेंगे पार, मेरे रघुबर जी उतरेंगे पार। ये गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुबर जी उतरेंगे पार। ये गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे
आज ऐसी शोभा, ओ ऐसी शोभा बनी है अपार, ऐसी शोभा बनी है अपार। ये गंगा मैया की बहो, ऐसी शोभा बनी है अपार। ये गंगा मैया की बहो, मेरे रघुवर देव चरण पार। ये गंगा मैया की बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर देव चरण पार। ये गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर देव चरण पार। ये गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर देव चरण पार। ये गंगा मैया धीरे बहो, ये गंगा मैया धीरे बहो, ये गंगा मैया धीरे जय हो। बोलिए गंगा मैया की लग रही है। हेलो हेलो हेलो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कनको भवन दरवाजे खड़े रहो। जय हो। बात शुक्ला जी। और कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। और जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋक्षिस्वामरुतः वृष्णिमातरः शोरञ्जामानो विदते गुरुमया अग्निर्जीव
देवामन्वः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा हविषागुन्मे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिरेत्राः स्थिरैरङ्गैरुष्टवागुं शस्त्रोर्विवशेमहिदेवैदं जडायुः शतमेन शरदो यन्ति देवायत्रानुशकाजरचन्द्रो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति माननो मध्याये गदाय ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए, चार बार स्नान करवाइए।
ओम पाद्यो पाद्यम हस्तोरर्घम मुखे आत्मनीयम सर्वांगे स्नानीयम समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले स्नानं सन्निधिं कुरुः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि ॐ माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् पुष्पाल्यां समर्पयामि ग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षालयाद्यं पुरुगो निधाय ॐ त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय शमानाय मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि फलं समर्पयामि मोक्षधरथे राजलवाङ्गाय शीतं दामूलपत्रं समर्पयामि साधु दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि अदाचे हस्ते क्षतानि पुष्पाणि हित्वा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अथ ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः व्यासिष्ठाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि साधुदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि मुखादग्निर्जायत वाजति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियभी के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियभी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि से अयो शारद वरनि पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियभी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो सात सब ग्रंथन को मुनि जन धन सन तन को सर्वश मुनि जन धन सन तन को सर्वश सारे अंश मत सबही आरती श्री रामायण जी
अर्ज बखानी व्यास आदि कभी अर्ज बखानी काग भुजंग गुण के आरत सीरा कालीमल हरण विसरच फीकी सुभग सिंगार होके बदले दल निरोगी भव मोरे अमीकी दल निरोग भव मोरे अमीकी बात बात सब ये तुलसी की आरत सीरा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव वेदा यज्ञं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आर्यार्घ्यं समर्पयामि जले निषेधीकरणम् पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरि ॐ शाङ्गायै स परिवाराय सायुधायै सशक्तिकायै श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए यज्ञनारायण भगवान की बोलिए साचे दरबार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हो। सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अर्णव रघुबर विमल यश सोदायक फल सुमिरो पवन कुमार, कल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश तुलसी संगत साधे, हरे कोटि सब वारन को जान के आयो से देखा, जनक राज की राजनी जय जय काली मैया देव श्री राम मेरी स्वामिनी मेरा रे होदा, धर्म धर्म मन जय जय राम जय जय रमन किशोर, जय गोपीश चोर प्रभु, जय जय माखन राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
महादेव की जय जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो महामाया काली मैया की जय हो श्री रामायण महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पदय हर हर आइए पढ़ा। आज हम सभी कथा के विश्राम सत्र में एकत्र आए। महामाया काली की अकारण करुणा के कारण रामलला के पाद पद्मों में अवध में यह कथा होनी थी, लेकिन भगवान की अपनी इच्छा यहीं पर सप्ताह भर की भगवान के लीला चरित्र का गायन हम लोग यथा सामर्थ्य करने का प्रयत्न किया है। आज उसी अनुष्ठान के विश्राम बेला में हम सभी एकत्र आए। अंत भला तो सब भला। आज कथा विश्राम कर रही है और आप विश्राम की वेला में जिन्होंने यजमान की भूमिका का संकल्प लिया है, ऐसे हमारे परम सखा परमात्मी बड़े ही सामाजिक जीवन जीने वाले, नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से अनेक सेवा के आयामों को कृति रूप करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने वाले, हर शनिवार को इसी नगर में ऐसे हजारों नर रूपी नारायण के रूप में महाप्रसाद खिचड़ी का पाते हैं। यह अनवरत लगभग 8 दशक यानी 80 के आसपास यह शनिवार पूर्ण होने जा रहा है। समाज के अनेकानेक धर्म प्राण बंधु इसमें सहयोग करते हैं और वह निर्विघ्न रूप से सतत बड़े ही उत्साह एवं संपन्नता पूर्वक गतिमान हो रहा है। राजनीति क्षेत्र में अनेक दायित्वों पर रह करके वर्तमान में अपने लेखनी के माध्यम से समाज का जागरण एवं समाज के सुख दुख में सहभागी बनने का ऐसे पत्रकार के रूप में भी आपकी वो एक जिम्मेवारी है। साथ ही नगरीय नहीं जनपद में अनेक जो बड़े उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में भी आपकी भागीदारी रहती है। ऐसे श्रीमान मनोज चौबे जी आज के मुख्य यजमान की भूमिका अपनी सपत्नी सधर्मिणी भार्या के साथ पुत्र के साथ व्यासपीठ का पूजन एवं ब्रजभूमि से आए हुए हमारे संगीत के आचार्यों का यथोचित सम्मान एवं दक्षिणा दे करके उनको स्वागत, उनका अभिनंदन करने का प्रयत्न किया। आज अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक पूर्ण जीवन देकर इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सनातन के लिए कण कण क्षण क्षण रक्त का एक एक बूंद
माँ भारती के उत्थान के लिए, हिंदू समाज के उत्थान के लिए समर्पित करने वाले इस जनपद के आदरणीय जिला प्रचारक श्रीमान शिव प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। साथ ही समाज के ऐसे इस नगर के बड़े ही गणमान्य भद्र नागरिक एवं अपनी उपस्थिति से जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होता है वहां उसको और शोभायमान और उसे अच्छे स्वरूप में उपस्थिति के कारण, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से उसे और शोभित, आकर्षित एवं भव्य बनाने का काम करने वाली ऐसी पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, साथ ही सप्ताह भर की कथा में तन मन धन से लगे हुए हमारे श्री काली मैया मंदिर की जो समिति है उसके समस्त पदाधिकारीगण, आइए बिना किसी भूमिका के कथा विषय को लेकर प्रवेश किया जाए। आज विराम की बेला है। कल हम लोगों ने भगवान के वनवास की केवट के बाद नैया पार करके भरद्वाज वाल्मीकि आश्रम से होते हुए भगवान चित्रकूट में विराजे हैं। सुमंत्र आने को लिए तैयार नहीं है। हे राघव, हम कौन सा मोहल्ले के अवध जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? जननी जब आपकी माताएं पूछेंगी, लखन की माता पूछेंगी मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, हाँ कौन सा मुंह लाकर मैं उत्तर दूंगा? इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा, नहीं आप हमारे साथ चलिए। बड़ा भावुक कर देने वाला है संवाद। अंत में बाबा लिखते हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस माने जबरदस्ती जाना पड़ेगा, अवध संकट में है। सुमंत साझ समय जब दोनों वक्त मिलने लगता है, जल्दी से चेहरा समझ में नहीं आता, ऐसे समय में अवध में प्रवेश किया। लेकिन चप्पे पर लोग लगे हैं सुमंत जी के रथ के आने की सूचना लेने के लिए। राघव आएंगे कि चले जाएंगे? नगर में ये समाचार है कि चक्रवर्ती जी ने कहा है कि हमारे पुत्रों को 2-4 दिन जंगल दिखा करके ले आना, बात बन जाएगी कि जंगल में कहा था तो जंगल चले गए हैं, पूरा 14 वर्ष मत रखना, नहीं तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। अगर धर्म को मानने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ हमारे राम न आए, जो धर्म के लिए ही आए हैं, तो हमारी बहू, हमारी बेटी रूपी बहू को समझाकर वापस ले आना। अगर वो आ गई तो हो ही प्राण अवलंबा, मेरे प्राण का अवलंबन बन जाएगी। नहीं तो सुमंत समझ लेना, अगर तुम खाली हाथ आओगे तो मुझे जीवित नहीं। सुमंत के आने का समाचार जो ही मिला है, राजा ने इच्छा प्रकट की है कि सुमंत को तुरंत राजमहल में बुलाया जाए। सुमंत से अनेक बार पूछा है, राम कहाँ है, लखन कहाँ है, बहू कहाँ है? कोई नहीं आया। बोलते क्यों नहीं? क्या कहा, क्या संदेश भेजा है? कब आएंगे? नगर में रुक गए हैं, बाहर रुके हैं, नदी पर है, कहाँ? अनेक प्रश्न चक्रवर्ती करते हैं बड़े ही पवित्र भाव से, निर्दोष रूप से। लेकिन सुमंत्र जी अपना सर नीचे किए खड़े हैं, जैसे कोई अपराध करके आ गए। चक्रवर्ती जी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, फिर थोड़ी आंखें खुलते हैं। सुमंत बताओ ना, राम एक ही बात पूछते हैं, हे सुमंत मुझे राम को लाके दिखा दो। नहीं, मैंने पहले कहा था मुझे जीवित नहीं पाओ। कहाँ राम, कहाँ लखन, कहाँ वैदेही?
सुमंत्र से एक ही प्रश्न, और सहसा आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उस अंधेरे अवस्था में परंबा कौशल्या बांह पकड़ती हैं, वहीं बैठ जाते हैं, माँ के सहारे बैठकर कहते हैं, कौशल्या कौशल्य, अब मेरा अंत समय आ रहा है, अब मेरे जाने का समय आ गया। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। पूरा निवास शोकाकुल हो उठा। हाय हाय कह के अब क्या होगा। सुमंत्र जी हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, अब आप इस अवध के जहाज हैं, धीरज धरिए तो पाई पारू। अगर धैर्य रखेंगे तो पार इस जहाज पे सब पार हो जाएंगे, नहीं तो इस मझधार में सब डूब जाएंगे। सरकार, आप जहाज बनने का काम करिए, करुणा मत करिए, प्राण मत त्यागिए। ऐसा संतों ने कहा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि हर व्यक्ति को अंत समय में अपना पाप याद आता है। पुण्य याद आए या न आए, लेकिन पाप जरूर याद आता है। आज चक्रवर्ती भी कह रहे हैं कि मुझे श्रवण कुमार के माता पिता की चीख याद आ रही है। उस अंधे माता पिता का श्राप मेरे कानों में गूंज रहा है। वो श्राप जो शांतवन और ज्ञानवती ने दिया था श्रवण के माता पिता ने, वो आज मेरे वो सारी झलकियां, कैसे वो पानी में मैंने हिरण समझकर प्राण मारा, कैसे वो ब्राह्मण कुमार मर गया, फिर कैसे मैंने जाके अंधे माता पिता को सूचना करी, कैसे उन्होंने श्राप दिया, जा भी तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, वो मुझे याद आ रहा है। कौशल्या, बाबा कहते हैं, बोल पड़े राजा दशरथ, तापस श्राप सुधिया श्राप सुधिया कौशल्य ही सब कथा सुनाए। पूरी कथा श्रवण कुमार की सुनाया। मैंने जानबूझ के नहीं मारा कौशल्य, अनजाने में उस ब्राह्मण कुमार का वध हो गया।
आज वो उनके पिता द्वारा दिया गया श्राप मेरा पीछा कर रहा है। अब मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली है। और कौशल्या, आप भी तो थी जब मैंने नारायण से वर मांगा था कि जैसे मणि के बिना सर्प जिंदा नहीं रहता, जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, वैसे ही है सरकार, हे राघव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे राम, जिस दिन तुम मेरे आंखों के सामने न हो, उस दिन मेरा भी शरीर, मेरा भी प्राण इस दुनिया में न हो। मन बिनु फण जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तड़पते हुए राजा दशरथ ने सारी रानियों ने पकड़ के संभाला है। पराम्बा कैकेयी को नाराज होके डांटे हैं, हट जा, तुम इसको स्पर्श मत करना। आज से राजा दशरथ, आज से दशरथ तेरा परित्याग करता है। त्रेता में जो एक बात कह दी जाती थी वो अटल हो जाती थी। आज दशरथ तेरा परित्याग करता है, तू मेरी पत्नी नहीं है, मेरे मरने के बाद मुझे तिलांजलि मत दे। इसलिए राघव जब रावण का वध करके विभीषण का राज्याभिषेक करके अवध की तैयारी कर ही रहे थे, उसी समय सारे देवी देवता जब वंदना के लिए आए तो सरकार भी आए, राजा दशरथ भी आए। धन्य हो राम, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं देवलोक में भी मेरी बड़ी स्तुति हो रही है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांग लो। तो राघव ने एक ही बात कही थी, हे पिता भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमारी मां कैकेयी को पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। धन्य हो राम। आज वही दशरथ, ध्यान रखना, पूरे रामायण में राजा दशरथ और पूरे महाभारत में पराम्बा कुंती, ये दोनों ये ऐसे भगत हैं जिस दिन ये सुन लिया माँ कुंती ने कि भगवान नहीं है, गोविंद नहीं है, द्वारिकाधीश नहीं है, वहीं पिलोथी मार के बैठ के अपना प्राण त्याग दिया, नदी बन के बह गई। आज राजा दशरथ ये समझ लिए कि मेरा राम वापस नहीं आया है। उसी क्षण राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, तन परिहर रघुवर बिरह, अधूरे में जैसे राजा दशरथ का अंतिम देखिए यही होता है। हर व्यक्ति की हर चाहत पूर्ण नहीं होती। जब भगवान के बाप की पूर्ण नहीं होती, हम लोग तो कौन होते हैं। उनकी अंतिम चाहत क्या थी? अपने बेटे को राजा बना देकर। कुंती की चाहत क्या थी कि हमारे पुत्रों पर गोविंद की हमेशा छाया बनी रहे, गोविंद हमें हमेशा दिखते रहे। इसलिए गोविंद जब जाने लगे तो गोविंद से माने को जब प्रणाम करने, बुआ प्रणाम मैं जाता हूँ, तो कुंती ने पूछा था, हे द्वारिकाधीश, हमने सुना है आप भगवान हैं, औरों के लिए होऊंगा, मैं तेरा तो भतीजा हूँ, बोल बुआ क्या चाह। आज तक तूने कुछ कभी मांगा नहीं, कहा देगा, माने देहि में विपदम संतो, अगर दे सकता है तो मुझे विपत्ति दे दे। द्वारिकाधीश ने, गोविंद ने, मेरे श्याम सुंदर ने कहा, बुआ सब संपत्ति मांगता है, तू विपत्ति मांग रही है। कहा यही तो चक्कर है गोविंद, जब तक मेरे ऊपर विपत्ति बनी थी तब तक तुम मेरे हमारे पुत्रों और हमारे साथ खड़े थे। जो ही मेरे पास संपत्ति आई, तुम बाह छड़ाए जात को निवल जान के मोह।
सरकार को भी लगा कि हमने एक ही तो मांगा था कि हमारे सरकार राजा बने, हम जी भर के अपने आंखों से देख सके। इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन आगे क्या कहते हैं दोनों, आगे इन मेरी अधूरे में बाह छुड़ा के मत जाना, अगला जन्म जब हो तो जीवन भर का साथ देना। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, इन मारेंगे नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो, इन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है राघव, हमने तुम्हें
बड़ी बात है। हम लोग तो नाम लेने में आलस्य करते हैं। ऐसे भगत रहे होंगे कि परमात्मा के लिए तड़प कर अपना प्राण त्याग दिया। आगे गुरुदेव आकर के कहे कि शरीर में थोड़ी सी भी दुर्गंध, किसी प्रकार का अवयव, किसी प्रकार का कोई विकृति, किसी प्रकार की कोई विसंगति न आने पाए, इसलिए नई नाव में पूरा तेल भरकर उसमें डुबो कर रखिए, एकदम तरोताजा बना रहे और वायु के समान गतिमान रथ से तुरंत अश्वपति के यहाँ, अश्वपति माने भरत जी के मामा जी, अश्वपति के यहाँ के पास दूत भेजकर भरत और रिपुदमन को बुलाओ। बड़े वेग से दूत गए हैं। जो ही परांबा ने समाचार पाया है कि दूत बड़ी तेजी से भरत और रिपुदमन को ननिहाल से बुलाने के लिए जा रहे हैं, बड़ी मैया ने तुरंत कहा, जल्दी रोको, दूतों को रोको, मुझसे मिलाओ, कौन जा रहा है। दूत को बुलाया गया। मां ने कहा, अच्छा तुम जा रहे हो, ध्यान रखना, जा तो रहे हो तुम ननिहाल में, लेकिन एक बात, जब तुम कहोगे कि चलो आपको गुरुदेव बुलाए हैं, आदरणीय गणेश जी इधर आ जाइए, माननीय जिलाधर जी बैठे। कहा कि प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार जय हो। जब तुम कहोगे कि चलिए आपको गुरुदेव ने बुलाया है, तो भरत निश्चित पूछेगा, बाबूजी ने क्यों नहीं बुलाया, राजा जी ने क्यों नहीं बुलाया, माताओं ने क्यों नहीं बुलाया, भैया क्यों नहीं बुलाए, गुरुदेव ने क्यों बुलाया है। और बार बार तुमसे हट करके, प्रार्थना करके, विनय करके पूछना चाहेगा। ऐसे में ध्यान रहे, भरत को न वहां ननिहाल में, न मार्ग में, भावना में आकर बताना मत, नहीं मैं जानती हूं भरत अवध नहीं आएगा। महारानी की बात को गांठ बांध के हवा के समान, वायु के समान तेज चलने वाले टापों को, रथ को लेकर बड़ी तेजी से ननिहाल को पहुंचे हैं। जो ही समाचार मिला भरत जी के नाना अश्वपति को कि अवध से दो दूत आए हैं, कुमार भरत से तुरंत मिलना चाहते हैं। एक परंपरा थी कि दूत आए तो पहले अतिथि गृह में जाएं, फिर वहां भोजन पानी करके, नहीं तुरंत हमें इनके अतिथि गृह में जाना है, कोई भोजन करना है, जलपान करना है, हमें तुरंत राजकुमार से मिलना है, राजकुमारों से मिलवाए। इधर भरत की क्या दशा है, भरत इधर 3-4 दिन से रात्रि में बहुत गंदा गंदा स्वप्न देखते हैं। देखते हैं कि पिताजी के बाल ये खंडित है, कहीं श्रृगालों का रोने की आवाज सुनते हैं, कहीं नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जाग करके कोट कल्पनाएं करते हैं, क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा क्या, ऐसा हुआ होगा, ऐसा स्वप्न क्यों आया। फिर समाधान करते हैं, शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र दिवाई देहि बहुदाना। रुद्राभिषेक करते हैं, आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते हैं, दान दिया करते हैं। उसी समय जो ही समाचार मिला कि अवध से दूत आए हैं, राजकुमार की जय हो, आपको तुरंत अवध से संदेशा है, गुरुदेव ने बुलाया है, गुरुदेव ने बुलाया है। गुरुदेव, वो प्रश्न जो मां ने कहा वही दोहराते हैं भरत, गुरुदेव ने क्यों बुलाया है, बाबूजी ने क्यों नहीं बुलाया, राजा ने क्यों नहीं बुलाया, भैया ने क्यों नहीं बुलाया, माताओं ने क्यों नहीं बुलाया। कोट कल्पनाएं करते हुए तुरंत तैयार होकर, स्वप्न से पहले से ससंग थे, भैया रिपुदमन जल्दी तैयार हो जाओ, समय नहीं है। वायु के समान अपने नाना अश्वपति के रथों को लिया होगा, शीघ्रता से अवध की ओर चल पड़े।
सामने देखा, अवध में प्रवेश करते ही ध्वज झुका है। सेनापति कहाँ है, कौन है, कहाँ है, दिखाई नहीं देता। राज दरबार की राज के गेट पर राष्ट्रीय ध्वज, राजध्वज झुका हुआ है। कहाँ है सारे सैनिक? कोई उत्तर नहीं देता, सब नीचे सर झुकाए खड़े हैं। और आगे जाते गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। तमाम उनके साथ पढ़ने वाले, उनके साथ खेलने वाले, उनके मित्र, उनके सखा, उनके और तमाम साथी सब की तरफ देखते हैं आशा भरी नजर से। कुछ बोलेंगे, मुझसे गले मिलेंगे, भैया बहुत दिन ननिहाल में लगा दिया, आ गए भरत, कैसे हैं आप? लेकिन सब भरत की तरफ पीठ कर लेते हैं या तो सर झुका लेते हैं। इस व्यवहार से भरत और संकित हो गए, क्या बात हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे सब तिरस्कार की नजरों से क्यों देख रहे हैं? मुझे जैसे घृणित और चुभने लगा भरत को। बार बार उसे पूछते हैं, बताओ काका क्या कारण है, इस प्रकार के अवध के लोग हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? कोई उत्तर नहीं देता। इधर देखा, घड़ी में सायंकाल हो रहा था, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। ओहो, ये समय तो मझली रानी के महल का है। इस समय तो सरकार मझली रानी पास होते हैं, तीनों रानियां वहां आ जाते हैं, चारों भाई आ, जलपाहार हुआ करता है, सब आंगन में बैठकर हरी ठिठोली आनंद बरसता है। मैं वही, ऐसा नहीं कि वो मेरी माँ, अपनी माँ है इसलिए गए, इसलिए को टाइम थी, सब लोग इकट्ठे वहां मिल जाते, इसलिए परम कैकेयी के भवन की मंथरा गेट से ही चीखती हुई गई, भरत आ गया, कैकेयी भरत आ गया, कैकेयी भरत आ गया। दौड़ी थाल सजाकर बरामदा गई, भरत की आरती उतारी है और कुशल क्षेम पूछ ही रही है कि भरत ने कहा, माँ आपने एक ऐसा रूप बनाया है, ऐसे कपड़े तो आप पहले नहीं पहनते थे, आज श्वेत साड़ी क्यों पहनी है? आपने कोई श्रृंगार नहीं किया है, आपके माथे पे सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा है, आपका एक ऐसा रूप, मैंने बचपन से आज तक आपका ये रूप नहीं देखा मां, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ? कहा, बेटा यहाँ बहुत बड़ी घटना घट गई थी, वो तो बीच में मैंने संभाल लिया मंथरा के सहाय से। भाई मंथरा सहाय बिचारी, लेकिन एक बात जरूर गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया मां? बोलिए ना, क्या हो गया? आज इस घटना में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। एकदम धड़ाम से कटे वृक्ष के समान जमीन पर गिर पड़े। हे तात, ऐसा कैसे हो सकता है मां? बाबूजी को तो एकदम स्वस्थ छोड़कर मैं गया था, एकदम प्रसन्न छोड़ के गया था, ऐसा कैसे हो गया? और ऐसा अगर हुआ तो बाबूजी ने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? अगर ऐसा मैं कैसे मान लूं? अगर ऐसा होता तो बाबूजी मेरा हाथ भैया के हाथ में पकड़ा कर गए होते। कैसे हुआ? भरत रोते हुए, बिलखते हुए बोलते हैं, तात
जमीन पर लकुटी के समान गिर पड़े। चलत न देख न पायो, चलते समय मैं नहीं देख पाया बाबूजी को। तात न राम ही सौंपे मोही, कह पितु मरण हेतु महतारी। पिता के मरने का कारण क्या है माँ? वो तो एकदम आरोग्य थे, स्वस्थ थे, अभी मैं छोड़ के गया था। कारण क्या है? आदि ते सब आपन करनी। कैकेयी ने अपनी सारी करनी भरत के सामने रखा। कैसे कैसे षड्यंत्र करके राम का राज्याभिषेक हो रहा था। कौशल्या के पूरे चंगुल में चक्रवर्ती फंस चुके थे। वो तो मंथरा की सहायता से मैं 2 वरदान जो देवासुर संग्राम में पूरी कथा बताया। उसी क्षण क्या भरत का रिएक्शन सुनकर के कि भरत विसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हित अपन पय जान जी थकित रहे। जैसे आदमी थक जाता है, बहुत दुख पड़ने पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रक्रिया नहीं होती, पत्थर जैसा बन जाता है। वैसे कुछ देर के लिए भरत पत्थर बन गए। फिर जब थोड़ी से होश में आए तो वाक्य जो बोले हैं वो धर्मसार भरत अपने वाणी से कभी नहीं सकते। ऐ दुष्ट कैकेयी, पहला वाक्य है, तू कौन है? बाहर भरत। विभीषण तजेऊ बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय राम भय देही, तजिय ताहि कोटि बैरिनि सम यद्यपि परम सनेही। बाबा ने लिखा विनय पत्रिका में, विभीषण तजेऊ बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय राम अभिनंदन है, जाके प्रिय राम भय देही, तजिय ताहि कोटि बैरिनि सम यद्यपि परम सनेही। भरत ने उसी क्षण त्याग किया। ऐ कैकेयी, मैं भरत से प्रतिज्ञा करता हूं, आज से तुझे मां कह करके कभी नहीं जीवन में पुकारूंगा, नहीं तेरे आंगन में। अरे पापिनी, तू कौन है? तू मेरी मां नहीं हो सकती। इतना आवेशित हो गए भरत, अब वाणी से कुछ और निकले, सहसा उन्हें भैया की याद आ गई। अगर मैं कैकेयी को कुछ और बोल दिया तो भैया एकदम से माफ नहीं करेंगे, भैया मुझे तरफ देखेंगे भी नहीं। भैया के डर से बोल पड़े। एक योग का भी और शास्त्र का नियम है, जब अपने को बहुत क्रोध आवे तो भाव परिवर्तित करने के लिए गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करिए, तो भाव परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हर योगिक क्रियाओं के बाद गहरी लंबी सांस लेने की एक विधा है हमारे यहाँ योग। और गुस्से में भी अपने आप गहरी लंबी सांसें आने लगती है। आज वही भरत कर रहे हैं। धीरज धरे हरे लेहि उसासा, धीरज धरे हरे लेहि उसासा, पापी सबहि भाति कुलनासा, पापी सबहि भाति कुलनासा, जो पै गुरु जी नहीं अति तोहि, जो पै गुरु जी नहीं अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि, जनमत काहे मारे मोहि, मारे मोहि, धीरज भरे भरे लेहो धीरज भरे भरे ले ही उसासा, गहरी लंबी सांस लेते हुए
वाणी मुंह से जो निकल रही है बड़ी कठोर ने। ए पापी ने समय भांति कुल नासा, जौ पे कुर्च रही अस तू ही, तो जन्मत काहे न मारे से कोई। बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीभ मुँह परे उन कीरा। तुम्हारे मुंह में कई कीड़े नहीं पड़ गए। तुमने कैसे मेरे भैया भाभी को हेतु अपन पहचान और मुझको कारण बना दिया। मेरे जैसा पापी कौन होगा कई। आज तू राजमहल में सुख भोगना चाहती है, मुझे राजा बनाना चाहती है। अरे कई तेरे एक इस निर्णय ने हमारे तीनों माताओं को विधवा बना दिया। मेरे भैया भाभी, मेरा लखन, मेरे कुमार को जंगल पथरीले राहों पर भटका दिया। ये तूने क्या ठाना? ये ठीक तुम्हारे जीवन के आज ये तू सोच ले कि न मैं राजा बनूंगा, न हमारे सरकार तुझे कभी जीवन में हमारी तरफ देखेंगे। और मैंने तेरा परित्याग कर दिया। आज के बाद तेरा नाम नहीं लूंगा, जो वहां पर तुझे मां कह के नहीं पुकारूंगा। बड़ा सुंदर बुंदेलखंड का भजन है, पूज्य राजेश्वरानंद जी से बड़े भाव से सुनाते थे। आइए गुनगुनाया जाए। सिया
के भवन सहित कैकेयी का परित्याग करके आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक गलियारे में एक अध उम्र 55-60 वर्ष की एक महिला को एक नौजवान युवक बाल पकड़ करके पिटाई कर रहा है। वो महिला मंथरा है और युवक रिपुदमन है। भरत ने कहा, अरे शत्रु ने ये क्या कर रहा है? कहा, भैया आप नहीं जानेंगे, असली समस्या का कारण यही है। लगे घसीटन धरी धरी झोटी। असली समस्या का कारण भैया ना ये मंथरा ही है। इसने ही सारा षड्यंत्र करके, सारा विष वमन करके पूरे हमारे परिवार को खंड खंड कर दिया। माताएं हमारी विधवा हो गई। भैया मूल कारण यही है। अच्छा, पता लगा लिया तूने? कहा जी। बहुत अच्छे। मैं मानता हूं कि असली कारण मंथरा है, लेकिन अगर जितना मंथरा दोषी है, करने वाला उससे कम है कि आधा, हम तुम्हारी बात तो सहमत हैं, आधा मान लेते हैं। जितना मंथरा दोषी है उतना ही कैकेयी दोषी है। कैकेयी शब्द सुनते ही रिपुदमन कांप गए। भैया धर्मसार भरत है, आज कैकेयी बोल रहे हैं मां को। अगर जो व्यवहार तू मंथरा के साथ कर रहा है वही व्यवहार कैकेयी के साथ करेगा। एकदम छोड़कर अलग खड़े हो गए, हाथ जोड़कर। भैया मां को बार बार नाम लेके क्यों पुकार रहे हैं? कहा, भैया असली समस्या की जड़ ये नहीं, असली समस्या की जड़ कैकेयी है। आओ तुम हम सब चले अपने असली माँ के पास। मजली रानी के राजभवन से होते हुए आगे बढ़कर दाहिने हाथ बढ़कर बड़ा भवन है, महारानी पराम्बा कौशल्या। जाकर के दासियों ने समाचार दिया है, भैया कहाँ है? भैया दूसरे तल पर जो झरोखा है, जहां से ठाकुर को सुमंत को रथ के साथ जाते हुए देखा था, वहीं बैठी है माँ। रोते रोते उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, अब कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम आंसुओं में आंखें डूबी हुई हैं। बचपन की अब तक के उनके धनुष बाण पनहिया, जननी निरखत बाण पनहिया, रघुवर की लड़की, वो लड़कपन की सारी वो स्मृतियां लेकर उसी झरोखे पर कौशल्या बैठी है। इसी पगडंडी से रथ गया है, इसी सड़क से आएगा। अभी 14 बरस बीता कि नहीं बीता? अभी 2 दिन भी नहीं है कि 14 बरस बीतने की बात पूछा करती है। पागल जैसी हो गई है, दुश्मन जैसी हो गई है, एकदम से भावना में डूब गई है। बराबर दासी ने जाके बताया है, महारानी की जय हो। कुमार भरत रिपुदमन के साथ चरणों में प्रणाम चाहते हैं। बाबा लगते हैं जैसे बहुर राम, जैसे राम पुनः बहुर कर आ गया हो, वापस आ गया हो। भरत का समाचार सुनते ही दौड़ती हैं, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी का क्रम भूल जाती हैं, गिरने लगती हैं, दौड़कर भरत संभालते हैं। अरे भरत तू आ गया? क्या बताऊं भैया। भरत एकदम अश्रुपात कर रहे हैं, माँ मुझे बचाओ, मेरी शरणागति दो, मेरी रक्षा करो माँ। कैसी रक्षा की बात करता है भरत? कहा मुझे इस माँ सारे अवध के लोग और सारे लोग हमको ही दोषी मानते हैं, ये भी मानते हैं कि कैकेयी के साथ षड्यंत्र करके हमने ही भैया को, भाभी को, लखन को जंगल भेजा है। क्या बात है। और सौगंध खाते हैं। भरत कहते हैं कितनी बड़ी सौगंध खा रहे हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ा दर्शन है। इस दर्शन करें इस सौगंध का। ये छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, उनकर गति मोहि देहि प्रभु जो जननी मति मोर। जो भगवान विष्णु की, माँ काली की, दुर्गा की, भगवान शिव की पूजा न करके भूत को भजता है, जो उनको नरक मिलता है वही नरक हमको मिले। जो ईश्वर को छोड़कर भूत भज रहा है तो उसको जो नरक मिलता है वही नरक हमको मिले। जो जननी मति मोर। अगर थोड़ी भी उसमें हमारी सहमति हो तो वो गति हमें प्राप्त हो। जरा विचार करना। और क्या कहते हैं?
का वो पाप हमें लगे। मीत महीपति माहुर दीने, जो मित्र को जहर देने पर, मार देने पर, देश के राजा को जहर देकर मारने का पाप लगता है, वो पाप भोगने के लिए मैं तैयार हूं। जो जननी मध्यमोर, जो थोड़ा सा भी मेरी सहमति। मां ने कहा, बेटे तू कैसी बात करता है, तू नहीं जानता जो तुम्हारा नाम लेगा एक जन्म का नहीं, सर्वस जन्म का सुकृत जाए, उसका सुकृत और तारा पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएगा जो तेरा नाम लेगा। अरे भरत, तू क्या जानेगा, मैं जानती हूं तेरे बारे में। मुझसे बार जब जब एकांत में, यद्यपि ये कहा चित्रकूट में है, लेकिन कहा जब जब एकांत में राजा होते थे तो मुझसे बार बार एक ही बात कहते थे, जाने सदा भरत कुलदीपा, बार बार मैं कहे महीपा। बार बार राजा कहते थे, मैं तेरी प्रभुता को खुद जानती हूं, लेकिन तेरा बाप और क्या कहते थे बाबूजी, और जाते समय मुझे कुछ कहा था। कहा इससे क्या कहेंगे, मेरा भरत कुल का दीपक है, राम के रहते लक्ष्मण के रिपुदमन के चारों भाइयों में रानी, ध्यान रखना, एक दो बार नहीं भरत, बार बार वही कहा वही पा, जाने सदा भरत कुल दीपा, मेरे कुल का दीपक है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कितने गुण दोष विभागा, ठाकुर ने कहा सूर्य वंश का हंस है, जो गुण और दोष को पृथक करने की क्षमता रखता है, वो मेरा कुमार भरत है। राघव की वाक्य है। आज उस भरत को देखते ही माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, आशु मोची मृदु वचन उचारे, आशु बैठारी, आंच पोछ मृदु बचन उजारी उचारी, अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुसुमय समुझी शोक परिहरहु। बेटा अवध का कुसुमय चल रहा है, इस समय स्टार ठीक नहीं है, इस समय ये घड़ी बड़ी विपरीत चल रही है बेटा। सब अनरथ भा इन आखिन आगे, तब न तजे उत्तन प्राण अभागे, तब भी अभागे प्राण साथ नहीं छोड़े। इन आंखों के सामने तेरा भाई बलकल पहनकर, लक्ष्मण साधु वाला कपड़ा पहनकर भाभी के साथ रथ पर बैठकर सुमंत लेके चले गए। इन्हीं आंखों के आगे चक्रवर्ती राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिया, लेकिन तब भी मेरा अभागा प्राण नहीं छूटा भरत। जियत मरत फल दशरथ पाए, अरे जीने मरने का फल तो चक्रवर्ती पा गए। जब तक सरकार थे, तेरा भैया था, तब तक ये जो ही चले गए, प्राण त्याग दिया उसी के याद में। भरत बहुत करुणा करते हैं, भरत धर्मसार है। भरत के बारे में कितनी बातें कही जाए। जनक ने एक बात कही अपनी पत्नी से, कहा चित्रकूट में जब रात्रि हुई तो रात्रि में गई मैया, तो कही कि क्या होगा। भरत हमारे जो दूसरे वाले दामाद हैं वो अपने जिद पर हैं,
बड़े दामाद अपनी जिद पर है, क्या होगा राजा सरकार? कहा राम को समझना, ये जनक के वाक्य हैं, बाबा लिख रहे हैं, राम को समझना सरल है रानी, लखन को रिपुदमन को, लेकिन भरत अमित महिमा सुन रानी। भरत की अमित महिमा है, कोई नहीं जानता, कोई धरा पर नहीं जानता, एक व्यक्ति जानता है। कौन सरकार? कहा जान ही राम न सकई बखानी। ठाकुर जानते हैं, राम जानते हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। अभी माता और पुत्र करुणा कर ही रहे होते हैं, तभी तक गुरुदेव का आगमन होता है। अरे आप लोग भावना, आप महारानी सरकार के जाने के बाद इस अयोध्या की महारानी है, आप होने वाले युवराज हैं भरत, इतना बड़ा संकट आया है, आप लोग भावनाओं में बहेंगे तो कैसे कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे? बात की लाश पड़ी है और आप लोग भावनाओं में बह करके करुणा करके यहाँ पर विलाप कर रहे हैं। एक दूसरे की आंख पोंछ करके भरत को सहलाते हुए माने गुरु के साथ भेजा है। गुरु के मार्गदर्शन में नाव से चक्रवर्ती जी का शव निकाला गया, सरयू जी के किनारे पर सुंदर चिता सज्जित करके जलाया। अभी जो यहाँ कोई बुजुर्ग ऐसे बैठे हो, कोई ऐसे जिनके बाबा पर बाबा, पिताजी, कोई भी प्राण हो चला गया हो, तो उनको अंतिम संस्कार करने का जिनको भी जीवन में अवसर मिला है पिंडदान आदि करने का, उनसे पूछिए कितनी बार नहाना पड़ता है, कितनी बार 16 पिंड में कितनी बार नहाना पड़ता है, कितनी बार बाहर आना पड़ता है, कितनी बार तो उसमें सुधारम, अमुक प्रेतनी, अमुक प्रेतना, अमुक प्रेतना, तो उसमें सुधारम, तो उसमें सुधारम, तो उसमें सुधारम कहना पड़ता है। कितने बार जय जय सीताराम, कितने बार घुटनों के बल फिर नहाओ फिर आओ। एक बार में होता जो माने लोटा लिया रहता है वो थक जाता है, लेकिन हमारे भरत बार सहस्र सहस्र पुनि किए सहित अनुराग, एक एक क्रियाओं को एक एक हजार बार चिढ़ के नहीं, दुखी हो के नहीं, घुटने में दर्द है ऐसा मान के नहीं, अनुराग और भावना के साथ पूर्ण किया। भरत जी का के द्वारा चक्रवर्ती जी का सुंदर संस्कार किया गया। दान उपदान आचार्यों को, ब्राह्मणों को तमाम भूमिदान, घोड़ादान, अश्वदान, गजदान, रथदान, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, तमाम सभी जो विधान बताए गए हैं हमारे यहाँ कर्मकांड में, विधिवत पुरोहित के रूप में वशिष्ठ जी ने पूर्ण कराया। बाबा लिखते हैं, अरे भाई क्या तमाशा है, अभी ये तो आरती करा दे, ये तो ठीक नहीं लगता। कथा बड़ा साइलेंट है, कथा का तो बड़ा वो उपक्रम है। कथा और ऑर्केस्ट्रा में यही अंतर है, इसमें थोड़ा डूबना पड़ेगा, हमेशा हलचल, हमेशा वही परिहास का विषय हो कथा। पहली पंक्ति में बैठकर बड़ा विचार करना पड़ता है, उसके लिए बड़ा साधना चाहिए। मैं भी कुछ बोल देता हूँ, बाद में बड़ा पश्चाताप होता है, क्यों बोल दिया, कैसे कह दिया, उनको दुख न लग गया हो। इस व्यासपीठ पे बैठ के कह रहा हूँ, मन बड़ा पीड़ित होता है, नहीं बोलता, टालता रहता हूँ। अंततम गत्वा मनुष्य ही तुम, हार मांस का एक्शन से रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया हो जाती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कथा आप कभी व्यासपीठ पर बैठकर देखिए, कोई टेप नहीं है कि दबाया चल पड़ा। कथा एक भावना है, एक ठाकुर जी की कृपा है, वो जब तक जैसे चलाते हैं। मैं ही व्यासपीठ के बारे में कभी ऑडियो सुनता हूँ, देखता हूँ, मुझे लगता अरे ये कैसे बोल दिया, मुझे खुद ही ज्ञान नहीं है। ये सब ठाकुर की कृपा है, व्यासपीठ की महिमा है, यही बोलवाते रहते हैं। वो धारा है, धारा टूट गई तो सब खत्म। थोड़ा सा भी व्यासपीठ पर एक्शन रिएक्शन हो गया तो बड़ा गति चाहिए। आइए प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम नाम के हीरे
प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली देवरे कोई राम को प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम राम सबकी बाड़ी से मीठी मीठी ताली माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा कंचन काया माटी होगी कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली लो रे कोई राम को प्याला चोर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम को प्यारा चोर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बड़े भावना से भरत जी ने अपने पूज्य पिताजी के संस्कार हड्डियां बहाते हैं वो करते जो भी कर रहे हैं बाबूजी के बचपन से लेके अंगुली पकड़कर जंगल जवानी तक के सारी स्मृतियां उनकी उनको आंखों के सामने से गुजर जाती है ऐसे बाबूजी लाड करते थे ऐसे बाबूजी हमको नीति सिखाते थे ऐसे हमको लाड करते थे पैर जब मैं दबाता था तो बाबूजी ये कहते थे जाओ भरत सो जाओ वो सारी बातें याद आती हैं भरत को बार बार भरत ये क्रिया पूर्ण करके बाबा लिखते हैं कि शुद्ध भय दुई वासर बीते 2 वासर माने 2 सप्ताह बीत गया 2 शुद्ध हुए बाल छिलाने के बाद दसगात्र करने के बाद 2 सप्ताह यानी 15 दिन बाद गुरुदेव ने सभा बुलाई है सारा ध्यान दीजिए वहीं पहुंचिए अवध का राज भवन राज सिंहासन खाली है उसी के दाईं तरफ गुरु जी का आसन लगा है बाईं ये तीनों किनारे पर तीनों माताएं बैठी हैं इधर गुरु जी के ठीक नीचे महामंत्री सुमंत के साथ तमाम सैनिक अनेक अनेक टुकड़ियों के प्रमुख बैठे हैं इधर दोनों माताओं के ठीक अग्रभाग में दोनों भाई बैठे हैं रिपुदमन और कुमार भरत वहां से उठ करके गुरु वशिष्ठ पहली बार बुजुर्ग जन प्रजाजन बहुआयत जो ऐसे हैं सबको विशेष आमंत्रित सदस्य सारे आए हैं राजभवन में आज सबके सामने कुछ होने वाला है भरत राजा बनेगा भरत को सिंहासन सुना है उस पर राज्याभिषेक होना है तमाम आचार्य पुरोहित बुलाया है गुरुदेव वशिष्ठ ने सारी तैयारी करके पहली बार लाउड स्पीकर ये ध्वनि विस्तारक पर आए सबको राम राम कहा फिर बोल पड़े सुनो भरत भावी प्रबल पीलक कहो मुनिनाथ
सुनो भरत भावी प्रबल। भरत होनहार के साथ सभी घुटने टेक लेता है बेटा। बिलख, कितने ज्ञानी है वशिष्ठ, लेकिन राजा की याद में बिलख कहो, रो पड़ा। जहां ऋषि रो दे वो चक्रवर्ती राजा है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारग पानी। चक्रवर्ती के बारे में बाबा ने चौपाई लिखा, धर्म धुरंधर। इसलिए आज धर्मात्मा वशिष्ठ बोल पड़े, बिलख भैया भरत, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में होती है। इसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। हम बहुत चाहते हैं अपने स्वजन को, मरा हुआ पड़ा रहता है, नहीं दिला पाते, केवल हाय हाय करते हैं। इसलिए राजा चले गए हैं और राजा के वचन को मानकर तेरा बड़ा भाई जंगल में जाकर वनवास काट रहा है। अरे इतिहास साक्षी है, परशुराम ने अपने मां का सर काट लिया बाप के कहने पर। ऐसे लोग हुए न हो, आयाती आज लोगों ने अपनी जवानी अपने बाप को दे दिया। याद करो भरत, सारी जो पिता के प्रति समर्पण अब तक इतिहास में हुआ है, सब कुछ सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा। जानते हो जैसी हो तब पिता, वैसी मिले सहाय। ताई न पावे ताई तहां ले जाए भरत। सुनो भरत भावी प्रबल। चाहे भावी क्या है, कई बार गांवों में घरों में सुनते हैं शादी विवाह आ गया तो जहां भाभी होगी वहां होगा। ये है क्या भाभी? आज समझ लीजिए भाभी है क्या। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में एक बहुत बड़ी देवताओं की मीटिंग आहूत थी। आहूत माने बुलाया गया था। सब देवता पहुंचे। कोई गरुड़ से पहुंचा, एक देवता है गरुड़ से चलते हैं। कोई मोर से पहुंचा, कोई वही पुराना मॉडल 1925 वाला चूहे से पहुंचे गणेश जी। वही पुराना मॉडल राजदूत ही चलेगी। तो वो 1925 वाला जो मॉडल है चूहे वाला, उसी से पहुंचे। कोई किसी से, लेकिन एक देवता भैंसे पर चढ़कर पहुंचा। ये कौन देवता है? बिटिया रानी ने कहा कि यमराज। क्योंकि और देवता मिले या न मिले, ये मिलेंगे पक्का है। इनके दरबार में पेश होना पड़ेगा, जैसा मेरा सनातन कहता है। अब जब ये पहुंचे तो भैंसे से उतरे, अंदर इनको बैठक में जाना है। देख क्या रहे हैं कि एक डाल पर एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा कबूतर बैठा है। उसे देखे, कुछ देर तक तो घूरे, और घूरने के बाद बोले कबूतर। रहस्यमयी मुस्कुराहट हट्टहास करके ब्रह्मा जी की सभा में चले। क्या घटना घटी? कहा अरे अभी भैंसे से उतरे यमराज जी ने हमारे तरफ देखकर ऐसी हंसी कि मेरा शरीर कांप गया। ओहो चिंता मत करो, मेरे पीठ पर बैठो। पीठ पर बैठा करके हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा थी, उसी गुफा में छोड़ करके गरुड़ जी वापस आ गए। कुछ देर तक बैठक हुई और सब जलपान बाहर हुआ। जब सारे लोग निकले बाहर, सब लोग अपने अपने वाहन पकड़ के जाने लगे, तो यमराज जी निकले, चारों तरफ देखने लगे। गरुड़ जी बोले ओहो मैं समझ रहा हूं आप किसको खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? अरे उस कबूतर को ना। हाँ भाई, लेकिन आप कैसे जान गए? हमको कबूतर बताया कि आप बड़े रहस्यमयी मुस्कान देख करके उसको हंसे थे, इसलिए हम उसको हजारों किलोमीटर दूर छोड़ाया। अब यमराज जी और तेजी से हंसे। अब क्यों हंस रहे हैं? यही बात है गरुड़ जी, आज मैं सोच चुका था पक्का, आज विधाता का लिखा झूठा हो जाएगा, क्योंकि गरुड़ की मृत्यु अगले
3 पल बाद यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर एक अजगर के मुख में होने के कारण से लिखी थी और यहाँ बैठा था। महीनों उड़ता तो न पहुंच पाता, इसलिए मैं पक्का समझ गया था झूठा हो जाएगा, लेकिन बड़ी कृपा आपने वहां पहुंचा दिया। वो गुफा नहीं थी, वो अजगर का मुख था। जब गरुड़ जी बड़ी तेजी से जाकर के वहां से लौटे तो देखा वो सचमुच में अजगर का मुख था। कबूतर जी उसी में गोविंदाय नमो नमः सुनहु भरत भावी बेल की हान लाभ जीवन। चलिए नहीं पिता तुम्हारा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वो सोचनीय पंडित है, ब्राह्मण है जो वेद नहीं जानता। ये चारों वर्णों के लिए ब्राह्मण कौन सोचनीय है, क्षत्रिय कौन सोचनीय है, वैश्य कौन सोचनीय है, शूद्र जाति पर मत जाना, चारों को बताया है। एक बार पढ़िए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, होत निज धर्म विषय सोच क्या छाण धर्म विषय ले लेना। जो धर्म का काम नहीं करता, विषयों में आसक्त होता है, वह ब्राह्मण सोचनीय है। सोचिए निपत्ति जो नीति न जाना, जिन्हें प्रजा नहीं प्राण समाना। जिसको प्रजा अपने प्राण के समान नहीं है, जो नीति नहीं जानता, ये बाबा के सूत्र हैं। वह राजा सोचिए वयसु कृपण धनवान। वह वैश्य, वह व्यापारी जो धनवान है, राष्ट्र पर संकट आता है, भामाशाह नहीं बनता। अतिथि शिव, अतिथियों का उसके घर में स्वागत नहीं होता, शिव की पूजा नहीं होती। देश पर धर्म पर संकट आने पर अपने धन को लुटा नहीं देता, वो व्यापारी सोचनीय है।
तो जी ये शूद्र जो विप्र अवमानी, यहाँ भाव ये मत लेना, शूद्र कोई कभी भी जाति का बोधक है ही नहीं। शूद्र आप ऐसे जैसे हमारे यहाँ कहा ना, ब्राह्मणों मुखमाशित बाहु राजन्य किरा उरु अवैश्य शूद्रो पादो शूद्रो अजायता। तो पाद जो है ना वो एक के बिना एक दूसरे के पूरक नहीं है, न ही एक के बिना दूसरे का काम चल सकता है। कभी भी निम्नता के आधार पर, जात के आधार पर बंधन नहीं बना। इसलिए श्रेष्ठ का सम्मान करना ही हमारा काम है, वो कोई भी है, किसी जाति का है। इसीलिए विश्वामित्र विप्र बन गए, राजर्षि से महर्षि बन गए। इसलिए ज्ञानियों का, विप्रों का, ऐसे जो धर्म करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र समाज के कल्याण करने, उनका सम्मान करने वाला चाहिए। जो सेवा के काम में है उसको बड़ों का सम्मान। अब आपका नौकर है, किसी जाति वर्ग का है, लेकिन वो जानी विप्र सो जानिए ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखाइए डांट, यह भावना है। शास्त्रार्थ करता रहे, वो अनुशासित चाहिए, सेवक चाहिए, ये भाव उसके पीछे का है। सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, तुम्हारा पिता सोचनीय नहीं है, तुम्हें आज्ञा दिया है तुम राज्य करो। तो भरत आओ सिंहासन पर बैठो, आचार्य आए हैं, ये सब सारे राज मुकुट तुरंत पहनाया जाएगा। आचार्य खड़े हो गए, भरत जी उठे, गुरुदेव हम आपकी वाणी का कैसे खंडन कर सकते हैं, इसलिए आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य, लेकिन क्या हमें भी दो विषय रखने का अवसर मिलेगा? हाँ हाँ बोलो, क्या कहा? कहा जैसा हमने सुना है कि मेरी माँ ने 2 वरदान मांगा था बाबूजी से, देह एक वर भरत ही का पहला भरत को राजा बनाइए, मांगो दूसर बरकर जोरी पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो पहला पूरा किया जाता, फिर मैं राजा बन जाता, तो भैया को वन भेजना न भेजना हमारे जिम्मे रहता। एक तो ये गड़बड़ हो गया, हुआ तो चलिए, अब तो कृतम न सोचा कृतम न मन्नी, वो हो गया। लेकिन मैं, आपने तो कह दिया, जरा हम मंत्रियों का मत क्या है ये मैं सुनना चाहता। मंत्रिमंडल, हमारे काका, हमारे पिता से सुमंत्र जी, क्या मत है आपका? गुरु जी क्या मत ही हम सबका मत है भरत। फिर उन्होंने माताओं की ओर देखा, खास करके पराम्बा कौशल्या मैया की ओर। माँ, आप सबका क्या मत है? कहा बेटा, पथ्य गुरु आयसु अहई, पथ्य कुपथ्य 2 होता है, गुरु की आज्ञा हमेशा पथ्य हुआ करती है भरत। गुरु जो कहे वो पथ्य है, जैसे बैर कुपथ्य है, आंवला पथ्य है, वैसे गुरु का वचन पथ्य है। जो ही पराम्बा ने कहा गुरु का वचन पथ्य है, वैसे ही भरत एकदम माँ के चरणों में गिर के रो पड़े। क्या बोले? सानी सरल रस मातो वाणी, सोनी भरत व्याकुल भय जी, सोनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोज प्रवत सी जग विरह
कही सरल रसमात बानी, सुन भरत व्याकुल भय। आप भी ऐसी कह रहे हैं। अब हम सबका मत जान लिए, अब हमारा एक मत है। अब लोगों ने लगा कि भरत क्या कहने वाले हैं, मैं राज्य नहीं करूंगा, बाप की बात नहीं मानूंगा, अथवा हमें राजा बनाया जाए, मैं बैठने जा रहा हूं। दो ही हो सकता है, या तो राज नहीं करूंगा ऐसा कह सकता है। भरत क्या कहेंगे? खड़े हुए ध्वनि विस्तारक के आगे आए, बोल पड़े, एक है मनवा प्रात काल चली है प्रभु माई, मुझे भरोसा है शरण गए प्रभु राखी है सब अपराध विसार। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जरन में जाए। मेरा जी जल रहा है, बिना ठाकुर का पद देखे, भैया का बिना पाद पद्मों का दर्शन किए मेरा हृदय जो जल रहा है वो शांत नहीं होगा। सारी सभा को लगा कि मंत्र सबीज सुनत सब जागे। अरे ये भी हो सकता है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तन आही। भरत तो राम की प्रेम मूर्ति राम है, ये प्रेम मूर्ति राम है। धन्य हो भरत, धन्य धन्य धन्य। अरे कुएं प्यासा तो हमेशा कुएं के पास जाता है, हो अब कुआं चलेगा प्यासे के पास। गुरुदेव सारे प्रबंध जो आपने किया है इसमें सब ये झूठा हो गया है, इसको सरजू में प्रवाहित कर दीजिए। भैया के लिए फिर से सारे गंध मानव शब्द धान्य शब्द समुद्र की मिट्टियां और सारे चीजें नवीन पुष्पा सब शीघ्रता से सारे एकत्र किए जाएं और राज सिंहासन राज मुकुट लेकर हम वहीं चलेंगे जहां भैया हो, वहीं उनका ऐसे सैनिकों को, ऐसे राज्य के प्रति समर्पित लोगों को छाना। भरत जी बचपन से सबको जानते थे, जिनके स्वप्न में भी मन नहीं टिकेंगे हीरा जवाहरात सोना चांदी खजाना, तो लगा उधर गए इधर लुट नहीं। ऐसे
सपने उन्हें मंदिर के दिखने वाले सैनिकों को छाट करके बहुत सुंदर नई नाव, नई बढ़िया सुंदर सुंदर पालकियां बनाई गई, कुछ हाथी से, कुछ घोड़े से, कुछ पैदल, सब चल पड़े। कुमार भरत भी पैदल चले हैं पहले शुरू में। माताओं ने कहा तुम्हारे चलत चला ही सब लोग, तुम पैदल जाओगे, सारे लोग चलेंगे भरत, इन प्रजा के कल्याण के लिए रथ पर बैठो। सब कहां जा रहे हैं? चित्रकूट। आप भी चलिए, हम भी चले, सब लोग चले। अरे भारत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भारत चले हैं चित्रकूट हो राम को मनाने भारत चले हैं चित्रकूट हो
भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट चरण शिर नाई, वचन चले शिर नाई, रथ चढ़ी चलत है दो भाई, रथ चढ़ी चलत है दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करवाशो, दिवस करवासो, दूसर गोमती तीर निवासो, दूसर गोमती तीर निवासो, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सिर बर जाऊं उचित यत मोरा, सबसे सेवक जन कठोरा। अच्छा, ये जो पालकी से जा रहे हैं कौन साधक हैं वो? ये समर्पण वाले भगत हैं, जहां ले चलोगे वहां हम, क्योंकि ये कहारों पर आश्रित हैं, भरत के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। घोड़े से जो जा रहे हैं ये ऐसे सन्यासी हैं जो इंद्रियों को अपने बस में, इंद्रियों को हमेशा वो घोड़े बजे और लगाम का जो घोड़ा है वो 10, क्योंकि रथों में जुते हुए जो घोड़े हैं ये इनको भी जो योगी है, गजब के साधक जो हाथी से जा रहे हैं। हाथी का क्या है? हाथी की लंबी लंबी सूंड है, छोटी छोटी आंखें हैं, बड़े बड़े कान हैं, यानी बड़ा ये हाथी की सवारी के लोगों का गजब का। कहते हैं बड़ा कान माने ज्यादा सुनने वाला, बोलने वाला कम, छोटा मुंह, दूर तक का विचार करने वाला, सूक्ष्मता से विचार, आंखें छोटी हैं। और अगर हाथी की सवारी हम बन गए ना तो इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज कैसे? जरा इसीलिए रोके तब बताएं कैसे। रोके दादा। कहा महाराज किसी गांव में गाय देखेंगे, घोड़ा देखेंगे, गधा देखेंगे और एक कुत्ता, सूकर, हाथी कम दिखते हैं। इसलिए हाथी की चाल, अगर हाथी जैसा व्यवहार हमारा हो जाए तो समझ लीजिए यही श्रेष्ठ महापुरुष का व्यवहार है। श्रेष्ठ महापुरुष का क्या लक्षण है? जैसे हाथी जाता है, किसी गांव में हाथी गया नहीं, उस गांव के कुत्ते भौंकने शुरू करेंगे। आगे से नहीं भौंकते, पीछे से।
लेकिन आपने कभी देखा है एक बार भी हाथी उन कुत्तों की तरफ नहीं देखता, नहीं पैर चलाता है, न कान चलाता, सीधे चला जाता। आगे क्या देखता है कि जो बड़े श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, बुजुर्ग हैं, वो लिए माला, गणेश देवता की जय हो, सब माला पहना रहे, कोई गुड़ खिला रहा है, कुछ जो माला लेके खड़े हैं उनके तरफ, उनको भी नहीं कहता थैंक यू। अच्छा, कुत्ते भोंकते इसीलिए हैं जो आगे माला लेके खड़े हैं, उसके लिए क्यों खड़े हैं? इसलिए न वो माला वालों को थैंक यू कहता है, न पीछे भोंकने वाले को कुछ प्रतिक्रिया करता है। यही श्रेष्ठ महापुरुष का लक्षण है। आप चलते जाइए, कोई प्रतिक्रिया मत करिए। आइए राहुल जी, इधर आइए, खाली है सोफे खाली। कहा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, वो चिंतन आगे बढ़ते ऐसे। और हमारे बाबा, जरा बाबा का जरा देखिए, जब राम रावण की, देखिए राम रावण की बात आती है, तो क्या कहते हैं, वहां निशाचर भयउ सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। वहां तो तुलसीदास जी कहाँ हैं? ठाकुर जी के रामादल में। यहाँ जब भरत जा रहे हैं मनाने, तो वहां राम रजनी अवसेता, जागे उसी सपन यस देखा। भाई ठाकुर वहां है, अब वो भरत के साथ है। भक्त है तो भक्त का साथ देंगे ना, इसलिए कह रहे हैं। क्या है भरत चंद्र का मूल सार? अंतिम छंद का क्या है? सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष, होत जन मन भरत को। अंत में देखो, संसार में भरत कुमार भरत का जन्म न होता तो राम रूपी प्रेम का जो दूसरा स्वरूप है उसका दर्शन कैसे होता। कहा सम नियम दम सम, इन सब विषयों से अपहृत होकर दुख दाह से निवृत्त कौन करता।
तुलसी अंत में कहते हैं ये कलिकाल, इस कलिकाल में तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। हम जैसे बाबा बोल रहे हैं इस कलिकाल में, बाबा अपने लिए बोल रहे हैं, हम तो अपने लिए बोलते हैं। सरकार कितनी कृपा है ठाकुर की कि समय प्रभु की चर्चा में चला जाता है कि कितनी ये इस जन्म की नहीं, इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, ये तो कई पूर्व जन्म का मुझे पिता श्रीमान श्री का ही कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा रही होगी उनकी। कहा यही कलिकाल में तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। और अंत में डंडा ठोक कर कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होए भवन विरति। जो उड़े नेम प्रेम सहित भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि। बड़े भावना से आदर पूर्वक बैठ करके भरत चरित सुनता है। सिया राम पद प्रेम इधर लिखा, देखिए यह देहली द्वार न्याय को यहाँ बाबा ने अपनाया। जैसे देहली पर दीपक रख दीजिए, तुलसी अंदर बाहर जो चाहो उजियार, जैसे देहली पर दीपक रख दीजिए ना तो अंदर भी प्रकाश दादा और बाहर भी, वैसे अवश्य होय को बीच में रख दिया। क्या रखा? अवश्य होय। क्या? सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भवरति विरति, यानी भवरति विरति भी और सिया राम पद प्रेम दोनों के लिए अवश्य होय, दोनों के लिए सहायता कर रहा है। सिया राम पद प्रेम अवश्य होय, भवरति विरति अवश्य होय। इसलिए जी देहरी न्याय के द्वारा अवश्य हो को बीच में रखा बाबा ने। भव इस भव सागर से जो मोह का बंधन है वो तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे द्वार घर आंगन गुमान। ये जो है वो भवरति विरति भी करेंगे अवश्य हो। सिया राम पद प्रेम, ये भरत का चरित्र है। आगे निषाद रात गुह ने सुना है, अरे इतनी अक्षौणी सेना लेकर के आए हैं। देख करके कोई भी बड़े से बड़े भक्तों के मन में ये विचार आता है, विचार आ सकता है, मन में भाव आ सकता है। इसलिए उनके भी मन में विचार आया कि कहीं न कहीं भरत राम को पराजित करके अखंड राज्य करने के लिए जा रहे हैं। तो ठीक है, ठीक राम कहने से तरे जाएगा, राम भव से उतर जाएगा, राम कहने जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। लेकिन एक बात निषाद कहते हैं अपने सैनिकों को विचारनी है। अरे सैनिकों, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो भगवान के काम के ईश्वरीय कार्य के लिए प्राण त्यागो, भगवान को मारने जाने वाले व्यक्ति को यहीं रोक करके उसका वध करना है। दूसरा मरण तुम्हां कहा सुरसरी रहता, तुम गंगा के किनारे मरोगे। इसीलिए टिप्पणी करते समय 100 बार सोच लेना चाहिए।
कोई बात किसी के बारे में पूरी जानकारी बोलने की बीमारी मत रखो, और रखो तो पूरी बात जान लो फिर कमेंट करो। आधी अधूरी से आप अपना असली चेहरा भी दिखा देते हैं। जीवन 2 बार नहीं मिलेगा, एक बार आपका असली चेहरा सेव जिसके दिल में हो गया, फिर लाख जपते रहो फिर मिटता नहीं। इसलिए ठीक से जानिए, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में, किसी के बारे में कोई भी कमेंट करना है, सम्यक बोध रखिए। क्यों शुरू हुआ, किसके कारण, उद्देश्य क्या है, कौन क्या है, उसके अंशकालिक क्या है, पूर्णकालिक क्या है, प्रचारक, कुछ भी जान लो तब कमेंट करो। जैसे एक सन्यासी ने प्रयाग में कह दिया कि जो यहां पर मरे हैं उनको मोक्ष मिला। देखिए बात ये कितनी सच्ची है, जिसे कड़वी नहीं है। अब हम जाकर के वहां मरे, कोई कहे मोक्ष, तो पक्का है कि अमावस्या सनातन के आधार पर माघ का महीना जो मरेगा मोक्ष। तो ऐसा नहीं बधाई और ला करके बाजा गाजा बजवाओ, पूरी बात उनकी सुनिए। पूरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा, भाषण जो है गूगल पे बुलाकर सुनिएगा, उन्होंने पूरी बात कही संत सभा में कि यहाँ पर जो घटना हुई संत समाज उससे बहुत दुखी है। ऐसा घटना घटना नहीं चाहिए था। सब के सब हमारे ब्लड के लोग, हमारे जिन्स, हमारे हिंदू समाज, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, सनातन धर्मावलंबी की अवलंबियों की मृत्यु हुई है, किसी पराये की नहीं हुई है। वसुंधरा के पुत्रों की हमारा हृदय विदीर्ण है, में दुख का अपार पहाड़ है, लेकिन संतुष्टि इस बात की है अब तो जो होना था हो ही गया। लेकिन परमात्मा उनके, हे गंगा मैया, हे त्रिवेणी मैया, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, उनको सदगति देना। अब उसको अपभ्रंत करके उनको ढकेल दो इनको। अरे भाई, आज वह देश का इतना बड़ा सन्यासी है कि वो सनातन का झंडा गाड़ रहा है, जहां जाते हैं लाखों करोड़ों लोग पीछे घूम रहे हैं। ऐसे कोई थोड़ी 2 लोग भी आपके बगल में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आज समाप्त विश्राम की बेला है, तमाम वो लगे हैं, कम से कम आप देख लीजिए 500 लोग, 1000 लोग मुश्किल से नहीं आ पाए। कितनी बड़ी आबादी इस नगर में, कुछ तो विशेषता होगी इसी उम्र में। ऐसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डरने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा, उस महापुरुष ने, वो सामान्य सन्यासी नहीं है, उन्होंने एक कोई बात को जान लीजिए अंतर तक। बात क्या है, कौन कह रहा है, क्या कहना चाहता है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर। जब एक तरफ ये कहते हो जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो श्राप वह कल आशीर्वाद बन जाता है, तो वह पुरस्कार बन जाता है। आज जो घटनाक्रम, आप जरा विचार करिए, हम वो मरने की दृष्टता पर मैं कमेंट करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप जाइए, कहां जाइए, खंडवा में, ये पूरा खंडवा महाराष्ट्र का ये भाग जो अरण्य था, आप सोचिए लाखों साधुओं को, संतों को, ऐसे माला सटकाने वालों को, गंगा में नहीं डूब गए, सरजू में, त्रिवेणी में नहीं डूबे, उनको राक्षसों ने नोच नोच के खाया। फिर भी सनातन धर्म के मानने वाले सन्यासी नोचवाना बंद नहीं किए, वहीं बैठे रहे। नोचो, कितने नोचोगे? जब हमारे सरकार आए तो नोच नोच कर जो हड्डियों को राक्षसों ने खाया था, उसे जब देखा कि ये क्या है, सारे साधुओं ने रोकर कहा, प्रभु ये कुछ और नहीं है, हम साधु संतों को राक्षसों ने नोच नोच कर खाया है। फड़क उठी जो भुजा विशाला, पहली बार हाथ खड़ा करके राघवेंद्र सरकार ने कहा, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकिन्न, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन। 7 बार महाकुंभ लगेगा, 1000 बार मरेंगे, लेकिन महाकुंभ थोड़ी बंद कर देंगे। जब लाखों लाखों ऋषियों ने अपने को नचवाना बंद नहीं किया, उस पर राजनीति मत खेलो।
हमारे लोगों ने, हमारे जिन्स है, हमारे ब्लड है, हमारे भाई है जिनकी मृत्यु हुई है, उसका दर्द है। ये वाक्य सन्यासी बोला था, लेकिन धर्म के लिए खड़े रहेंगे। सोचो आप ध्यान करना, उस दंडक वन में इतने को नोच कर खाया होगा, हड्डियों का पहाड़ ठाकुर ने देखा। तब प्रतिज्ञा किया कि निश्चिरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण खिन्न सकल मुनि। लेकिन उन ऋषियों ने फिर नोचवाना बंद नहीं किया। कितने नोचोगे? सबसे अगस्त ऋषि वहीं खड़े होकर के, इसलिए जाकर के कहा है राघव ने हमारे कि सरकार अब तक आप अकेले लड़ते रहे, हम बहुत दिन अयोध्या के डल्लभ पर सो लिए, अब मैं आ गया हूं, अब वो मुझे मंत्र दीजिए और वो शस्त्र दीजिए जिससे मैं इन अताताई राक्षसों का, जो ऋषियों मुनियों को नोच के खा रहे हैं, उनका वध कर सकूं। अब 100 मंत्र भी दोहराया जा सकता है। अवसो अस्त्र अथवा अवसो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारो सूरद्रोही। यही बात कह रहे हैं आज निषाद राज कि एक हाथ में तो राम और काज लगे, तुम राम के कार्य के लिए प्राण त्यागोगे, और दूसरा मरण सुरसरी नदी गंगा मैया के किनारे दोनों हाथों में लड्डू है। यही निषाद राज कह रहे हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था। तब किसी ने कमेंट नहीं किया। आपस में आज दुनिया खड़ी है तुम्हारे लिए, तुम आपस में लड़ोगे तभी, आपस में ही कमेंट करोगे। धर्म जा रहा है, रक्षा करनी पड़ेगी। आप बुलाते, बुलाकर कुछ कहते, डांटते, कान पकड़ते, हमको बुला के 2 झापड़ लगा लीजिए, ठीक है। समाज में दंगा करने का प्रयत्न न करिए, आप धर्मज्ञ हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा सोचिए, यदि फिर केवट हिता नहीं तो बस पक्षी जाना। जो ही सैनिक साज करके गए, इतना कहत छींक भई बाएं, जो ही बाईं तरफ छींक हुई। देखिए छींकों का विचार। एक बूढ़े ने आकर कहा, भैया निषाद राज छींक का ये लक्षण बता रहा है कि भरत ही मिलत न हुई है रारी, बाकी तुम्हारी इच्छा जो करो। हमें लगता है कि भरत से मिलने पर झगड़ा नहीं हो। भरत निषाद राज जानने के लिए मन वहां गए हैं, सारे को छिपा दिया है सैनिकों के, इधर उधर बनों में, जंगलों में, सब धनुष बाण लेके, अगरी, खेत फावड़ा, फंस लेके सब है। जो ही कहा ये निषाद राज है, कुमार भरत जाकर लिपट गए। अरे मनऊ लखन सही भेंट भाई, जैसे कुमार लक्ष्मण मिल गए हो, हृदय से लगा। बड़ा संकोच में पड़े निषाद राज, धन्य भरत, हम इन्हीं को मारने की बात कर रहे थे। माताओं ने आशीर्वाद दिया, वशिष्ठ ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, फिर सारे कुसंखेम। फिर निषाद राज से पूछे, भैया जहाँ रात में भैया भाभी सोए थे वो कौन सा पेड़ है? उसे छुपा के पेड़ के नीचे ले जाकर के भरत को दिखाया है। भरत उस पेड़ की इतनी परिक्रमा की है, इतनी बार परिक्रमा किए हैं कि चक्कर जब आने लगा तो घुटने के बल प्रणाम करने के लिए तो कनक बिंदु दुई चारी कलेखे, सोने के तार मैया के साड़ियों के वहीं गिरे पड़े थे। कनक बिंदु दुई चारी, उन कहा कि सिर पर उठाकर सिय लेके, सिय के समान सर पर उसे रखकर सुपात करते हैं। फिर नए नाव से मंगा करके क्रमशः प्राप्त होते ही सिंहवीरपुर से प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। बोली तीर्थराज देखत श्यामल गौर हिलोरे, एक धवल है, एक श्याम है, एक ब्लैक थोड़ी सांवली है, तो एक सफेद है, एक थोड़ी
धवल थोड़ी हल्का सा गंगा मैया, उनको अपने कुमार लक्ष्मण और सीता मैया और राघव जैसे तीनों हो वैसे याद आ गए। बोल पड़े। देखिए यहाँ पर निषाद भी कहता है, भैया भरत रात भर कीन ही सरहना रावरी, रात भर आपे की तारीफ करते रहे इसी पेड़ के नीचे बैठकर। अब आज पूछ रहे हैं किससे? त्रिवेणी से। आप बताइए। त्रिवेणी ने कहा, सुनो भरत तुम सब विधि साधु, राम हृदय आगाध अपार अगाधु, उनके हृदय में बड़ा आगाध है, तुम्हारे पास प्रेम है। भरत जी बोले, प्रेम आज कहा, बाद गलान करिए जिन जाए, तुम गलान मत करो, राम ही तुम सबको प्रिय नहीं, तुम्हारे जैसा कोई राम का प्रिय नहीं है, तुमको ही सराहते रहते हैं, तुम्हारी ही तारीफ करते रहते हैं। थोड़ा मन में ढाढ़स हुआ, बोले कुछ मैं मांगू? मांगू भीखी त्याग निज आरत काहन करई गुगर। कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय होकर के भीख मांगना ये धर्म त्यागना। क्षत्रिय वैश्य शूद्र व ब्राह्मण की बात नहीं है। भरत जी वहां एक दूसरी अनोखी बात कह रहे हैं। ठीक है, ये भी मान लीजिए राजा होकर के किसी से भीख मांगना कैसे संभव है, लेकिन वो कहते हैं कि किससे भीख मांग रहा हूं। एक हमारे सूर्य की पुत्री है जमुना, रवि तनुजा कर करत बढ़ाई। एक रवि की पुत्री है जो मेरे सूर्य वंश की पुत्री है। आज भरत को पुत्री के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। दूसरे हमारे पूर्वजों में श्रेष्ठ है भागीरथी के द्वारा लाई गई मेरी कुल खानदान की पुत्री भागीरथी गंगा है, उसके सामने हमको हाथ फैलाना पड़ रहा है। एक हमारी गुरुपुत्री है, गुरुमाँ है जो सरस्वती है, आज गुरु के घराने से मुझे मांगना पड़ रहा है। मांगो भी त्यागनी, इसलिए धर्म छोड़ना पड़ रहा है। तो क्या चाहिए? का अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रहती राम पद, मुझे केवल चाहिए परमात्मा का पद चाहिए, दुनिया का कोई पद हमें स्वीकार नहीं है, केवल प्रभु के पाद पद्मों से। कहा प्रभु, भरत प्रयाग बोले होंगे, भक्त बोले होंगे, कोई और बोला होगा, भरत दुनिया में धर्म अर्थ काम मोक्ष की परंपरा है, अब तुम कह रहे हो अर्थ धर्म का क्रम तुमने बदल दिया। कहा जानबूझ के बदला है सरकार। अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म मुनि राम पद यह वरदान नयन। अर्थ को मैंने पहले क्रम में इसलिए रखा कि सब अनर्थ इसी अर्थ के लिए। माँ ने दो वरदान इसी अर्थ के लिए, भैया जंगल में भटक रहे हैं इसी अर्थ के कारण, तो इसलिए त्यागने की बात आएगी तो अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहूं, मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम। मुझे क्या चाहिए? बड़ा सुंदर पूज्य अपने चित्रकूट के पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय जिन्होंने राम जन्मभूमि का बहुत सुंदर विषय रखा। ऐसे जो है हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज का, उन्हीं का लिखा हुआ पद है। धर्म चाहिए, क्या चाहिए? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा
की गति भाग रही है। आइए उसके बाद भरद्वाज देश के आश्रम नमित मुख मन नीचे मुख करके बैठ गए। अरे भरत ऊपर देख, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम ये मत समझना पराम्बा कैकेयी की भी कोई त्रुटि नहीं है। सब रचना विधाता की है और तुम्हारे भैया के चाहने पर कोई चिंता मत कर। तू जानता है उनकी महिमा को। सबई नचावत राम गोसाई, सारा खेला उन्हीं का है। ये सारा सब कुछ जो हो रहा है बिना उनकी इच्छा के होगा। तुम्हारा इसमें कोई देश नहीं भरत, तूने कोई अपराध नहीं किया है? भरत ने कहा कि गुरुदेव भैया ने हमको क्षमा कर दिया है, क्योंकि कह के चले हैं कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए की धन जान जाए। कहा कि कैसी बात करता है, जानता है। आज सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हम जंगल में रहते हैं, हमें धन वैभव और किसी की चाटुकारिता से, किसी को झूठ सच बोलने से कुछ नहीं मिलना है। हमने सब त्याग दिया है। मैं दुनिया के लिए, समग्रता के लिए परमारथ पथ परम सुजाना परिचय कराया। क्या कराया? परमारथ के पथ के पथिक हैं। अरे भाई आज के बाद कोई ये नहीं कहने वाला है बैठ जाइए चले जाइए। केवल 10 मिनट 9 बजने में बाकी है। 9 बजे तो आरती हो जाएगी। प्रसाद लेके चले जाइए। आज महापूरण का प्रसाद लेके जाएंगे, घर में पूरा ही बैठ जाइए। घुटने खोलाइए, टहलाइए उस तरफ मंदिर से। ऐसे स्वाभाविक है 5 बजे से बैठी रहती है माता। 1-2 माताओं के घर में काम होगा, लेकिन आइए आज पूर्णता है, प्रसाद लेके जाइए। एक 10 मिनट में कथा को विश्राम करेंगे। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। जो जीवन भर का मेरा पुण्य था ना, राम लखन सिय दर्शन पावा। मेरे जीवन भर के पुण्याई का फल राम का, कुमार लक्ष्मण और मैया जानकी दर्शन में। लेकिन भगवान का दर्शन और मैया जानकी का, कुमार लक्ष्मण का दर्शन करने का जो फल है, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, उसका फल तुम्हारा दर्शन है महाराज। सौभाग्य हमारा। यह मेरा ही सौभाग्य नहीं है, ये पूरे प्रयाग सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा, ये संपूर्ण का लाभ है। और तुम कह रहे हो भाग्य है, ये तुम कह रहे हो कि हमको भैया ने माफ कर दिया, मुझे याद करते थे मुझे। अरे एक क्षण के लिए तुम्हें नहीं भूले हैं। जब भगवान रात में रोती थी तो हमने 2-4 शिष्यों को लगाया, जरा देखो राम रोते क्यों हैं रात तो कोई बस सिसकियां भरते थे। तो लक्ष्मण को कहा भैया तुम पूछो ना। अब मैं कैसे पूछूं, क्या पूछूं? स्वयं मैंने पूछा, राम तू रात भर रोता है। कहा गुरुदेव मुझे भरत भैया की याद आती है। लखन राम सीतहि यस प्रीति, लखन राम सीतहि यस प्रीति, निशितव तुमहि सराहत बीति, निशितव
अति प्रीति नीसी सब तुम ही सराहत विधि। पूरी रात रात ठाकुर जाग करके तुम्हारी ही तारीफ करते थे। हम जाने कैसे, कहा जाना मरम नहात प्रयाग। कहा वहां क्या हुआ, कहा जो ही हमने मंत्र पढ़ा ओम विष्णुर 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 यदि प्रादेशी से बारह कल्पे अमुक अमुक त्रेता युगे भरत खंडे लेते ही नाम भरत के आई सुधि भरत। कहा राम ने तो जीवन में वियोग तो बहुत सा सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। लेते ही कहते ही भरत खंड आई सुधि भरत की, धारा में गिर गए न उनसे रहा गया। धराम से गिर पड़े मेरा भरत, वो प्रेम करते हैं। इसलिए भरत आगे जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का राज्याभिषेक जंगल में करते का तू जो कह भरत में कहूं। अंत में ठाकुर कहते हैं भरत सब भाई संपत्ति बांटते हैं, आओ हम विपत्ति बांट लें। बांटो विपत्ति सबई मिल भाई। और उनकी आज्ञा मानकर खड़ाऊ लेकर के आते हैं, क्योंकि भरत चरित्र एक दिन का है ही नहीं, 9 दिन गाया जाए तो भी कम है। घड़ी संकेत कर रही है कि आइए राज्याभिषेक की ओर। इस प्रकार से भरत वहीं आकर के जाकर नंदी गांव में रहे, शत्रुघ्न को सौंप दिया। बाबा ने अयोध्या कांड के अंतिम दोहा में लिखा, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनई, सी राम पद प्रेम अवश्य होय भवरत विरत। फिर अरण्य कांड शुरू किया, एक बार चुनि कुसुम सहाय, निज कर भूषण राम बनाए, शीतई पहिराए प्रभु सादर, फटक शिला पर सुंदर। जयंत की सुंदर कथा करने के बाद फिर आगे क्रम में चलते हुए माँ मिली है, और माँ मिली है, माँ को सीता को उपदेश दिया है अनसुईया मैया वही मंदाकिनी नदी के किनारे। फिर आगे चल करके सीता मैया का जानवर की तुमली पावक महु करो निवासा, जबिलक करो निशाचल नासा। अब कछु करब ललित नर लीला, लक्ष्मण हूँ यह मरम नाना, जो चरित करा रचा भगवाना। उन्हीं की माया रूपी तब माया सीता कर हरना, माया रूपी सीता। क्योंकि सचमुच की सीता को एक बार देख लेती रावण को जल के स्वाहा हो जाते। इसलिए पक्षराज जटायु ने रक्षा करते हुए पंख कटा। भगवान गए, जटायु को गोदी में उठाकर बहुत रोए हैं। और कहा है, जटायु जी को बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, जटायु कहा एक बात जान लो जटायु, जो दूसरे का हित जानता है न, परहित बस जिसके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछ नाही। तूने परहित के लिए अपना शरीर त्याग दिया है, तुझे मैं अपने बाप के पास भेज रहा हूँ। लेकिन ये संदेशा बाबूजी से मत कहना कि सीता का हरण हो गया है। जाओ मैं राम, दूसरी प्रतिज्ञा, जाओ मैं राम तो कुल सहित कहिए दसार। अगर मैं राम हूं तो पूरे कुल के साथ जाकर रावण ही बताएगा। आगे बढ़े हैं, जटायु को सदगति प्रदान किया, सवरी के आश्रम तब धारा। सवरी देख राम कैसे छोड़ दूं सवरी, सवरी को टच करूंगा तो थोड़ा सा स्पर्श करूंगा, आधे घंटे 15 मिनट कब बीत जाएगा। बहुत निर्मल बल की शौर्य है। सवरी जैसा भगत होना इस जगत में बहुत मुश्किल है। ऐसे सोई भगवान उसके जूठी बैर खाने की बात करते हैं। सवरी धन्य है। प्रभु अनेक बार आप लोगों ने गड़ेडी में सवरी प्रसंग सुना है। फिर आगे जाकर के गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके सेवरी अपने माता पिता की, जब ये जानकारी हुई कि हजारों जो पशु बैठे हैं सेवरी के विवाह में बलि दी जाएंगे, इस भावना से पीड़ित होकर सेवरी केवल 7.5 वर्ष की थी, भाग गई घर से। भागती रही, भागते भागते चली गई दक्षिण में आंध्रा के पास, वहां जहां मतंग ऋषि का आश्रम था, जो आज गूगल में हैप्पी सरोवर बताता, उस समय बताता है वो पंपा सरोवर है। वहीं तलहटी में मतंग ऋषि का बड़ा सुंदर आश्रम, ऋषि मुख से नीचे वही रहती है सेवरी। रोज आश्रम को पोत लेती है, सब कर लेती है। एक दिन ऋषियों ने डांटा, उनके चेलों ने गुरुजी के,
भाग गई सेवरी। वो सरोवर में कीड़े पड़ गए। फिर मदंग ऋषि ने कहा कि किसी वैष्णव का अपमान किया है। सेवरी बुलाई गई उस तालाब में, फिर से कहा इस सरोवर में स्नान करो सेवरी। स्नान करते ही निर्मल हो गया। कहा धन्य हो सेवरी। हम लोग एक एक वर्ष के लिए अरे अभी न मरे। अगर हजार हजार वर्ष ऋषियों संतों की होती थी उनके तप के कारण से, तो घड़ी देख के चलते थे। आप जरा सोच। मतंग ने कहा सेवरी राम आएंगे तो, लेकिन उनके आने में लेट होगा, मेरा जाने का समय हो गया, मैं चलूंगा। कोई मारने नहीं आया, मैं चलूंगा। आप जरा सोचिए, ये संत होते थे। ऐसे रास्ते में भी अनेक साधु मिले हैं भगवान को। ये आ रहे हैं लेकिन उनके जाने का समय हो गया। अच्छा सेवरी मैं चलता हूँ, लेकिन तुम विश्वास रखना। तुम कैसे पहचानोगी कि राम कौन है, कैसे है? कहा मैं ऐसा तुम इतनी रूपवान थी सेवरी, ये भी भय था। धीरे धीरे युवावस्था की ओर मंत्र से अभिसिंचित कर दिया कि तुम्हारे तरफ कुदृष्टि से कोई देखेगा उसका तो जल के भस्म हो जाएगा। तेरे आश्रम में पैर रखने वाला, जो भी तेरे आश्रम में पैर रखेगा वो राम ही होंगे। विश्वास। पढ़ी लिखी बहुत नहीं थी सेवरी हो, लेकिन गुरु के वचनों पर कितना विश्वास था। वो बाल्यावस्था की 9 वर्ष की सेवरी बूढ़ी हो गई, चमड़ियां झर्री हो गई, लेकिन नित्य आश्रम घुसाती है, पुष्पों को बहताती है और विश्वास है राम आएंगे। क्या कहती है? सब जानते हैं, गाइए क्या? मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। गीत आप जानते हैं, समय का अभाव। फिर सेवरी को 9 भक्ति देकर के भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं। उनके नेतृत्व में रावण से युद्ध होती है और रावण को मार के सीता मैया को मुक्त करा करके अवध आते हैं। अवध में चारों तरफ जय जयकार होती है। भगवान गुरु वशिष्ठ के द्वारा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्र न्याय दीना, सिंहासन पर धूमन साई, देख शृंग नंदनी बजाई, सरकार राजा हो गए। राम राजा क्या हो गए? अरे राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे
बुलाते थे। समय की पूरी मर्यादा का ध्यान रखते हुए ठीक 9 बजे राज्याभिषेक हो गया। आज ब्रज की होली भी होनी है, तो सारे वो जो है भैया लोग आए हैं ब्रज की होली वाले। आइए ईश वंदना, हमारे आए हुए कुछ अतिथियों का स्वागत, आरती, फिर क्या सुंदर ब्रज की होली का आप लोग आनंद लेंगे क्योंकि आज विश्राम बेला है। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयां आई हैं, 56 भोग आए हैं। सबका प्रसाद लेकर उधर सेवा जो काली मंदिर की सेवा समिति है उसकी ओर से भी बड़ी सुंदर प्रसाद की व्यवस्था रहती है, आप उसका भी आनंद ले सकेंगे। आइए, कथा यहाँ विराम ले रही है। मैं बड़े हृदय से इस कथा में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं का, श्रोताओं का, यहाँ के स्वजनों का, मंदिर के समिति का, मंदिर के पदाधिकारियों का, सबका थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ। पराम्बा मैया, महामाया काली मैया के चरणों में माथा टेकते हुए जो ये अवसर मिला 7 दिन का अपने वाणी को परिष्करण का, वो इसी शरीर से ये बड़ी बात है। माँ की बड़ी कृपा के साथ सभी का पुनः पुनः मंगल के साथ हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, किया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, भूत पोत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा सदगी, आशा तेरे आपसे हमें बचाइए करके दया बना, आपसे हमें बचाए करके दया बना, अपना भक्त बनाइए सबको करो दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए के पातशाह, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए के पातशाह, साधु संगत कीजिए दया धर्मदाता, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुधि भूप। बार बार
कथा यहाँ विश्राम ले रही है। यह कथा अवध में तय थी। वैदेही वल्लभ महाराज के YouTube के माध्यम से देख रहे होंगे।